हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज अ चार्ज 50 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its length. Find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from both of the ends of the rod. सही है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, ये मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास रॉड है जिससे ये हमारे पास दो एंड्स हैं। मान लो जी ये दोनों एंड्स हमारे पास है ए और ये क्या हमारे पास बी है, और इसका हमारे पास लेंथ भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो मान लो कि इस रॉड की जो लेंथ है वो है L, और यहाँ पर मेरे पास L के लिए वैल्यू भी दिया हुआ है, L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कैरीज अ चार्ज 50 माइक्रोकूलम, और इस पर हमारे पास चार्ज भी है। तो चार्ज कितना दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ कूलम। सही है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग इट्स लेंथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द रॉड। तो रॉड के इन दोनों ही एंड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखो अरे मैं इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कितना बताया जाए फाइंड दी, ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इससे 10 सेंटीमीटर की तरफ जाता हूँ और सेम इससे भी 10 सेंटीमीटर की तरफ जाऊँगा तो बेसिकली मेरा पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। समझ रहे हो। तो ये हमारे पास है ट्राइंगल शेप ले रहा है, तो ये हो जाना चाहिए यहाँ से 10 सेंटीमीटर, और फिर ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर। सही है। तो इसे मान लेते हैं ये है सी पॉइंट, यहाँ से भी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ ये भी डिस्टेंस L है, ये भी लेंथ L ही है, ये भी तो 10 सेंटीमीटर ही है। सही है। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल शेप बन रहा है इसमें हमारे पास साइड्स की लेंथ क्या है, सेम है। तो साइड की लेंथ हमारे पास सेम आ गई। अब हमें पता ही है यहाँ पर अगर साइड की लेंथ सेम है तो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि साइड की लेंथ हमारे पास सेम है इसीलिए ये वाला एंगल मेरे पास 60 होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी वही है और ये भी हमारे पास सेम 60 हो जाएगा। सही है। इक्यू ट्रायंगल बन गया ना हमारे पास ये, इसीलिए। अब फिर हमारे पास क्या आ गया, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ ये रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होने वाली है, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब रॉड की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला आ जाता है। क्या फॉर्मूला आ जाता है, बेसिकली ये जो फॉर्मूला आता है ये गॉस लॉ में भी ज़्यादा अच्छे से प्रूफ हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है हमारे पास 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। सही है। 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। सही है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लैम्डा सॉल्व कर लेते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मान लो ये जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास इस रॉड के बाइसेक्टर से r डिस्टेंस पे है। सही है ये बात। तो लैम्डा के लिए मैं सॉल्व करता हूँ तो लैम्डा क्या इतना हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा क्या होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ और लेंथ कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर में आ जाए वैल्यू। तो लैम्डा हो जाए यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁻⁴। सही है। लैम्डा की वैल्यू आ गई। यहीं से अब हमारे पास इस आर का, क्योंकि हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं ना, तो आर की क्या वैल्यू हो जाएगी, आर हो जाना चाहिए ये हमारे पास 30 बन गया है। तो मैं इस आर के लिए कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं आर की वैल्यू बता सकता हूँ 10×30। सही है। अरे ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, आर की वैल्यू 10×30 बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर लो और सारी वैल्यूज तो वैसे ही पता ही चल जाता है यहाँ पे। तो ये जितना हो जाना चाहिए। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2k की वैल्यू हो जानी चाहिए मेरे पास 9 इंटू 10⁻⁻⁴
9, लैम्डा कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हमारे पास है 10 क्रॉस ऑफ 30 साइन थीटा, थीटा कितना हमारे पास 60/2, तो ये हो जा रहा है यहाँ पर, ये तो हो रहा है सबसे पहले 30, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, ये हो जाना चाहिए ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, ये बच रहा है 9 इंटू 10⁻⁻+5 और ये हो जा रहा है साइन 30 डिवाइडेड बाई क्रॉस 30, तो tan ऑफ 30, सही है। और ये हो जाना चाहिए मेरे पास, सो ये हो जाए 9 इंटू 10⁻⁵, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, इसे सॉल्व कर देते हैं तो √3/√3 इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जा रहा 3√3 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट्स में। तो जो 3√3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये हो जाता है 3 इंटू 1.73 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाना चाहिए मेरे पास, ये हो जाएगा 5.19 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर, सही है। तो इसीलिए साथ हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।